बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। चौधरी परवेज इलाही साहब का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से जो है अमरीकी सफ़ीर ने जो है जेल में मुलाकात की। अब अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वाकई अमरीकी सिफारत खाने के कुछ लोग जो है अडियाला जेल गए थे। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन कल एक समाअत हुई है और वो समाअत हुई है साइफर पर, और साइफर की ये समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने की है, जिसमें मियां गुल औरंगजेब और जस्टिस समन साहिबा ने जो है इसकी समाअत की है। अब बहुत से लोग जो है इस समाअत के बाद जो एक नोटिफिकेशन था ना जेल ट्रायल का, जिसमें इमरान खान साहब ने दरखास्त दी हुई थी कि जेल में ट्रायल हो रहा है, इसका नोटिफिकेशन हुआ है, इसको मुअत्तल किया जाए। अब 2 रुकनी बेंच ने इस जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था 28 अगस्त को इमरान खान साहब की जेल में समाअत का, उसको मुअत्तल कर दिया है। लेकिन इमरान खान साहब ने जब ये दरखास्त दी थी तो उसमें उनको ये जो जज साहब अब्बुल हसनात जुल्करनैन साहब जो इसकी समाअत करें, इस पे भी एतराज़ किया था। उन्होंने कहा था जज साहब को भी तब्दील किया जाए। अब इसका जो फैसला कल जो आया, तफसीली फैसला तो बाद में आ जाएगा, लेकिन जो इसका फैसला आया है उसके मुताबिक जो अदालती फैसला है उसमें उन्होंने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं उनका इख्तियार होता है कि इमरान खान साहब का जो केस है इसकी समाअत जेल में होगी या अदालत में होगी, क्योंकि हुकूमत इस पे जो है कोई फैसला नहीं दे सकती, क्योंकि हुकूमत की जानिब से और काबीना डिवीज़न की जानिब से एक तहरीरी जो हुक्म जारी किया गया था ना, उसके बाद वज़ारत कानून और वज़ारत दाखिला ने भी एक थ्रेट लेटर्स जारी किए थे कि इमरान खान की जान को खतरा है, इसलिए उनके जो ट्रायल है वो जो है जेल में ही किया जाए। लेकिन जो अदालती जो कल जो फैसला है उसके मुताबिक इसका इख्तियार जो है जज साहब अब्बुल हसनात जुल्करनैन साहब के पास है, क्योंकि वो इस पे फैसला कर सकते हैं कि आया ट्रायल जेल में होना है या इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि कानूनी इसमें कुछ पेचीदगियाँ हैं जिस पे उन्होंने जो है ये जजमेंट दी। अब अबुल हसनात जुल्करनैन के पास तमाम मामलात हैं और अब उन्होंने फैसला करना है कि आया इस केस की समाअत जेल में होनी है या वो खुद उनको जो है अदालत में जो है बुलाएँगे। अब बहुत से लोग ये समझ रहे हैं ना कि शायद ये केस खत्म हो गया। ये केस खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, 28 अगस्त से पहले जो तमाम जो ट्रायल हुआ है ना जेल के अंदर, उस सबको कलअदम करार दे दिया है, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म भी आयद हो गई थी, वो फर्द जुर्म जो आयद की गई थी वो भी खत्म हो गई। इसके अलावा जो गवाह पेश हुए थे एफआईए के वो भी खत्म हो गए। अब इस मुकदमे की समाअत नए सिरे से होगी, और क्योंकि समाअत तो वही होगी और जज भी वही रहे, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले दरखास्त दी थी, एक रुकनी बेंच ने इसका जो है समाअत की थी, तो उस पे जो इनकी जो है ये दरखास्त को जो है मुस्तरद कर दिया गया था। उसके बाद इमरान खान साहब के वकील ने लार्जर बेंच बनाने की जो एक दरखास्त दी थी, एक लार्जर बेंच बनाया जाए, उसमें फैसला किया जाए कि जो इमरान खान साहब का जेल में जो ट्रायल हो रहा है ये क्या कानून के मुताबिक है। तो उसके बाद जो है 2 रुकनी बेंच बना और कल 2 रुकनी बेंच ने मैंने आपको बताया कि ये फैसला दिया है। अब जो इस केस के जो जज साहब हैं अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उन्होंने जो है 24 नवंबर को जो है अगली समाअत भी जो है मुकर्रर कर दी है, और अब वही होगा सब जैसा हो रहा था, सिर्फ थोड़ा डिले हो जाएगा, क्योंकि कल पेश होंगे वही हुकूमती नुमाइंदे जिन्होंने जो है ये नोटिफिकेशन जारी किए थे, वजारत दाखिला, वजारत कानून। वो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब से वही अपील करेंगे कि सर इमरान खान साहब की जान को खतरा है, थ्रेट्स हैं, और लिहाजा आप जो है इसकी समाअत जो है जेल में कर लें आप दोबारा। तो दोबारा होगा सब वही, लेकिन नए सिरे से होगा। पुराने तमाम फैसले और तमाम चीज़ें थी ना, वो मुअत्तल हो गई हैं, लेकिन अबुल हसनात जुल्करनैन साहब भी तब्दील नहीं हुए और इमरान खान साहब की सज़ा भी मुअत्तल नहीं हुई, क्योंकि बहुत से लोग तो खुश हो रहे हैं ना कि इमरान खान साहब की शायद सज़ा मुअत्तल हो गई है। इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल नहीं हुई है, सिर्फ़ थोड़ा-सा टाइम मिल गया उनको, क्योंकि अच्छा एक खबर ये भी है कि इमरान खान साहब अपने वुकला से नाराज़ हुए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने वुकला से जब उन्होंने बताया कि हमने जो है इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, तो इमरान खान साहब उनसे नाराज़ हुए। उन्होंने कहा सज़ा तो मुझे होनी है, आज नहीं तो कल होनी है। अगर ये सज़ा मुझे जल्दी हो जाती तो हम फिर अपील में चले जाते, क्योंकि 2 जगह मैं अपील कर सकता हूँ, एक हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। क्या पता मुझे वहाँ से रिलीफ मिल जाता, क्योंकि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होने हैं। इमरान खान साहब ख्वाहिशमंद हैं कि वो आम इंतखाबात में जो है हिस्सा लें। तो इमरान खान साहब अपने वुकला से नाराज़ भी हुए हैं, और ये खबर भी है कि इमरान खान साहब ने उनसे जो है नाराज़गी का इज़हार किया है। अब 2 तरह की खबरें हैं ना, क्योंकि ये खुद डिवाइड हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग ना डिवाइड हैं। एक तरफ खुशियाँ मनाई जा रही हैं और एक तरफ जो है गम का इज़हार किया जा रहा है। तो बहरहाल अब इस पे तो वो लोग ही बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि इमरान खान साहब चाहते क्या हैं? इमरान खान साहब जेल में रहना चाहते हैं या इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? बहरहाल इमरान खान साहब को सज़ा तो होनी है, आज नहीं तो कल। अगर ये जो एक एक मुअत्तल किया गया नोटिफ़िकेशन जेल में समाअत का, तो समाअत तो मुझे यही लगता है कि आइंदा भी जेल में ही होगी, और इमरान खान साहब को सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। अच्छा, अगर इमरान खान साहब को अगर इसमें थोड़ा रिलीफ़ भी मिल जाता, तो नैब का इमरान खान साहब के खिलाफ केस है, जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, वो चल रहा है। इसके अलावा तोशाखाना का केस है, वो चल रहा है। अगर इमरान खान साहब को किसी केस में अगर उनके वकील रिलीफ दिलाने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है बाहर आएँगे और वो इलेक्शन में जो है लड़ सकते हैं।
इसके अलावा इमरान खान साहब के जो बहुत से जो सपोर्टर्स हैं और जो चाहने वाले हैं, वो इमरान खान साहब की इस जीत को इसको शायद इमरान खान साहब की जीत समझ रहे हैं। इमरान खान साहब की जीत नहीं है और इमरान खान साहब को सज़ा होनी है और इमरान खान साहब के ऊपर जो है फर्द जुर्माई थी वो ख़त्म हुई है। ये फैसला आर्ज़ी तौर पर मुअत्तल हुआ है और इमरान खान साहब को आगे चल के इस केस में सज़ा होनी है और हर सूरत होनी है। अब मैं बात कर रहा था, एक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक बयान दिया था ना, जिसको बड़ा हाइप बनी थी और बड़ा यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स ने चलाया था कि इमरान खान साहब से जो है अमरीकी सफ़ीर ने जो है जेल में मुलाकात की, इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है। अब कल जो है अमरीकी जो सिफारत खाना है उसके तर्जुमान का जो है एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे जो है जो सफ़ीर हैं वो तो नहीं गए, हमारे कुछ लोग गए हैं और बिल्कुल वो गए हैं अडियाला जेल, और अडियाला जेल में उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं की। उनके कैदी हैं, शायद उनकी सेहत के मामलात थे, उनकी शायद तबीयत वगैरह खराब थी, तो वो उससे मिलने गए थे, वो इमरान खान साहब से मिलने नहीं गए थे। क्योंकि अमेरिकन सिटीजन सर्विसेज सेक्शन के कोई अफसर हैं, वो जेल में कैद हैं, तो उनसे ये लोग मिलने गए थे। इसके अलावा उन्होंने अपने वज़ाहती बयान में ये भी कहा कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमारे सिफारत खाने हैं, उनके अफसरान को हिदायत है कि जिस भी मुल्क में हमारे अमरीकी शहरी कैद हैं, तो उनके मुल्क के कवानीन के तहत उनको अगर कोई सज़ा मिली है तो आप जाके उनका जो है चेक करें। अगर उनको कोई तकलीफ है या उनको किसी भी तरह की कोई मदद दरकार है तो आप जाकर उनकी मदद करें। ये थी कुछ खबरें जिसके साथ आज मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।